ग्रेट, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो फॉर आवर सोशल मीडिया मार्केटिंग सीरीज। सो लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को बताया गया था हाउ टू क्रिएट अ कैटलॉग इन योर मीटा अकाउंट। मैनुअली बनाया गया था। पिक्सल होता तो फिर वो ऑटो फैच कर लेता, फाइल से सारा डाटा आपका ले आता और आपको मैनुअली ये काम नहीं करना पड़ा। हाँ, उसमें जब हमने कैटलॉग की मैनुअल लिस्टिंग की थी तो उसमें आइटम्स का था ऑप्शन और दूसरा कौन सा था, सेट्स का था। सेट्स जो हैं वो आपको मैनुअली बनाने पड़ेंगे, जो उसको डिक्लेयर करेंगे कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आप उसको फॉलो करवाना चाहते हो अपने हिसाब से। वेबसाइट पे सेट्स और तरह के हैं। आपने इनके एड्स के लिए, स्पेसिफिक एड्स के लिए सेल्स का, 11/11 सेल का, ठीक है, क्रिसमस सेल या फिर विंटर सेल, एंड ईयर सेल, ठीक है, 14 अगस्त सेल, उसके हिसाब से अलग अलग सेगमेंट बनाने हैं तो वो वेबसाइट पे नहीं होंगे, वो आपको यहाँ पे मैनुअली एड्स के लिए खुद बनाने पड़ेंगे। फिर उसके ऊपर आप कलेक्शन ऐड कर सकते हो। एक और चीज़ के लिए मैंने आपसे सबसे माजरत करनी थी, मैं अब तक जो कलेक्शन ऐड थे वो पीसी पे ढूंढता जा रहा था। तो टू माय रिमाइंडर, इंस्टेंट एड्स जो होते हैं वो सिर्फ इंस्टेंट एड्स आर मोबाइल ओनली, येस दे आर ओनली मोबाइल फ्रेंडली। वो पीसी के ऊपर नहीं होते, फेसबुक या मीटा के ऊपर, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम पे, वो सिर्फ मोबाइल के ऊपर पार्टिकुलरली नज़र आते हैं, ठीक है, मोबाइल ओनली होते हैं। मेक सेंस। तो हम लोग उसको पीसी पे चाह के भी नहीं देख सकते थे, वो आने ही नहीं थे हमें नज़र, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एडवांटेज प्लस का कंपेन लिया सेल का और उसका नेमिंग कर दी ASC, आज की डेट, परचेज का कंपेन है और दिसंबर 2024। नीचे जाएंगे, नीचे जाके वेबसाइट के ऊपर सेल्स चाहिए और उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स लगाएंगे, जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन्स चाहिए। कन्वर्जन में क्या चाहिए, परचेज चाहिए मुझे, ठीक है, ये सारा कुछ हम कर चुके हैं। उसके बाद फिर डाटा सेट है। डाटा सेट होता है आपका कि पिक्सल कौन सा लगाना है आपने, तो मेरा ऑलरेडी एक डीके पिक्सल के नाम से लगा हुआ है तो वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगेन आई विल लेटर ऑन इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आपको बताऊंगा कि ये कैसे अटैच करना है। और अगर आप लोगों में से कोई पर्सन है जिनको नहीं समझ आ रही ये होता कैसे है, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि भाई इनबॉक्स में आ जाओ व्हाट्सएप कम्युनिटी में और वहाँ पे आके पूछ लो, वरना कमेंट्स में बता दो, आई विल असिस्ट यू। आसान हो जाए फिर बात करते हैं। ओके, सो वी आर बैक। सो यहाँ पर हमने छोड़ा था, आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में आके मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो और वहाँ पर आके आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इंशाल्लाह, ठीक है। हम जूम मीटिंग पे आके और आपको मैं सारा कुछ बता दूंगा कैसे करते हैं अनटिल द वीडियो इज अप, ठीक है। ओके, स्टार्ट डेट एंड डेट आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपने इसको रखना है लाइफ टाइम बजट के ऊपर, फिर आप रखोगे इसको लाइफ टाइम बजट में, ये कला, ठीक है। तो इतना बजट सेट कर दो, इस डेट से लेके इस डेट तक, 2025 तक नहीं बंद करो, इन केस इस डेट तक बंद कर दो। लेकिन मेरे 36,000 है, चले 36 कर लो, 20,000 कर लो, डिपेंड करेगा। लेकिन आपने अगेन ये हरगिज़ नहीं सोचना कन्वर्जन के अंदर या कोई भी कंपेन करते हुए, जो हमारी एक मैंटेलिटी होती है कि जी बड़े ब्रांड्स के पास ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा बर्न करते हैं तो वो ज़्यादा सेल निकालते हैं। दिस इज़ द नॉनसेंस थिंग दैट यू कैन गिव टू योर सेल्फ, दिस इज़ द शिट थिंग। ऐसा कुछ नहीं होता। मीटा एल्गोरिथम देखता है कि भाई कौन सा ऐड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सो वर्क ऑन योर क्रिएटिव्स। जितनी आपकी वीडियो क्रिएटिव या इमेज क्रिएटिव स्टोरी अच्छी होगी, आपकी उसकी जो हेडलाइन है वो अच्छी होगी, उतना आपका जो कन्वर्जन रेट है वो ज़्यादा बढ़ेगा, उतना आपका CTR बढ़ेगा, कन्वर्जन रेशो बढ़ेगा, ठीक है। इनके ऊपर भी लेटर ऑन इंशाल्लाह हम बातें करते रहेंगे। इसमें बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं जो कि आपको डाटा ट्रैक करना पड़ता है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो उसके बाद फिर वो कह रहा है कि भी क्रिएट एन एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड।
तो अभी मैं इसका कैटलॉग ऐड यहाँ से क्लिक करके करिए, ये सजेस्ट कर रहा है, इसने नया ऑप्शन डाल दिया कि भाई आप इस ऐड के ऊपर कैटलॉग लगाओ तो ये ज़्यादा काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब आपका वेबसाइट का पिक्सल लगा होगा ना और आपकी वेबसाइट अटैच होगी तो ये पर्सनलाइज्ड सजेशंस भी देगा। ठीक है, सीइंग योर डाटा, तो आप टेस्ट करने के लिए उसके साथ चल सकते हो। तो मैं इधर एडवांटेज प्लस में जाता हूँ और अब मैं जो कंपेन लगाने वाला हूँ वो मेरा है जी कंपेन 1 वर्जन 1 है। तो इसको मैं यूँ करता होता था C1 वर्जन 1 कंपेन 1 वर्जन 1, और ये वाले पेजेस पे लगाना है एमबी स्टूडियोज के, सही है, क्रिएट ऐड करना है। ठीक है, क्रिएट ऐड को घोस्ट ऐड भी बोला जाता है, याद रखिए। जब तक ये ऐड चल रहे हैं तब तक ये लोगों को नजर आएंगे, जब ये ऐड बंद हो जाएंगे ये फेसबुक से गायब हो जाएंगे, नजर नहीं आएंगे किसी को। और क्रिएट ऐड के अंदर ही आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं और इसी के अंदर आपको ज़्यादा सेल भी आती है। ठीक है, तो ये मैनुअल अपलोड करना है मीडिया सेटअप या फिर एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड लगाना है। तो मैंने एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड लगाना है। ठीक है, और कैटलॉग के अंदर मुझे इसको कलेक्शन ऐड में लगाना है, सिंपल नहीं लगाना। ठीक है, तो जब मैं इधर कलेक्शन ऐड ऑन करूंगा इसकी, तो यहाँ पे मुझे कहेगा एडवांटेज प्लस का क्रिएटिव। ठीक है, तो टेक योर ऐड फ्रॉम द पर्सन व्यू, ओके, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा ऐड क्रिएटिव डायनामिकली या फिर कस्टमाइज अप टू 4 प्रोडक्ट्स फॉर फीचर। तो फिर मैं इसको कस्टमाइज पे क्लिक, डायनामिकली ये है कि भाई हम उसको कह रहे हैं कि भाई खुद ही जो है ना वो कर लो सेलेक्ट। थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पे आएगा क्रिएट एन इंस्टेंट एक्सपीरियंस। तो हम यहाँ पर आके इंस्टेंट एक्सपीरियंस पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा, एक तो इस तरह का स्टोर फॉर्मेट में है, इस तरह का लुक बुक फॉर्मेट में है। मैं करके दिखाता हूँ कैसा। ठीक है, कस्टमर एक्विजिशन इतना नहीं चलता, डिजिटल सर्कुलर ये आप चला सकते हो, लेकिन अभी मेरा जो है वो लुक बुक का इनकेस मूड है या डिजिटल सर्कुलर का। थोड़ा थोड़ा उसने दिखाया हुआ है, कैसे नज़र आएगा देख के थोड़ा अंदाज़ा हो ही जाता है कि ये बनना क्या है। तो यहाँ पर जस्ट इन केस मेरा स्टोर फ्रंट का है जो है वो रहता है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। मीटा एड्स हमेशा टाइम लेता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप अपना सैंपल कैटलॉग लोगे। तो मेरा जीए का सैंपल कैटलॉग याद है जो हमने कल बनाया था मैनुअली। ठीक है, वो बन के आ जाएगा ऑर्डर डायनेमिकली या फिर चूज स्पेसिफिक ऑर्डर। तो चूज स्पेसिफिक ऑर्डर करके आप अपनी स्पेसिफिक जो है ना वीडियो जो अपलोड मतलब टॉप पे होनी चाहिए जो यहाँ पे नजर आए, और उसके नीचे क्या प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी वो ऐसे नजर आए। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्सल बटन जो है फिक्स बटन जो है वो नीचे ये वाला बटन है। तो यहाँ पे राइट सेटिंग आ रहा है, तो जस्ट इन केस यहाँ पर आ जाए भाई व्यू व्यू ऑल। ठीक है, और व्यू ऑल के नीचे क्या हो, आपका जो स्टोर है उसकी वेबसाइट का लिंक लगाओ। तो जब भी इस पर क्लिक करेगा वो पूरी कलेक्शन के ऊपर लैंड कर जाएगा। ठीक है, जस्ट इन केस यहाँ पे मैं फैशन वर्ब्स के स्टोर पे जाता हूँ। तो यहाँ पर इनकेस में अगर इसके अनस्टिच का यूआरएल डालता हूँ ना यहाँ पे, आई विल कॉपी दिस वन फ्रॉम हियर। तो वो स्पेसिफिक अनस्टिच वाली कलेक्शन पेज है ना उसके ऊपर जाके लैंड करेगा। ठीक है, और चूंकि ये मोबाइल एक्सपीरियंस में आता है ये वाला ऐड, तो फिर यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट पे आके क्लिक करूंगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मेट ऐसे नजर आएगा यूजर्स को मेरे। और यहाँ पर आप अगर देखो तो भाई ये डायमेंशन 12 प्रो मैक्स रिस्पॉन्सिव, बाय डिफॉल्ट ये रिस्पॉन्सिव होता है। ठीक है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव व्यू। लेकिन अगर मैंने इसका मोबाइल रिस्पॉन्सिव हटा के इसको 12 प्रो में देखना है कि 12 प्रो में ये वेबसाइट कैसे नजर आती है, तो ये ऐसे नजर आएगी। ठीक है, क्लियर हुई। तो कस्टमर को इस तरह के व्यू में मेरा ये वाला पेज नज़र आएगा। लेकिन अगर मुझे तो टी शर्ट वाली प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने लिस्ट की हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो कैटलॉग है वो सिलेक्ट करोगे तो ये जी सैम्पल कैटलॉग वो प्रॉपरली सेटअप नहीं हुआ हुआ, तो ये आ रहा है मैनुअली ऐड प्रोडक्ट्स पे। अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखते हैं मुझे वो प्रोडक्ट्स दिखाता है कौन सी। तो सिलेक्ट अ कैटलॉग, तो मैनुअली ऐड प्रोडक्ट्स मतलब या फिर हाँ वो रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो वो अकाउंट जो है ना वो सही से मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, उसके अंदर पिक्सल नहीं सेटअप किया हुआ है, इस वजह से आ रहा है। तो अगर मैं मैनुअली ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, इसको सेलेक्ट करते हैं, सैम्पल कैटलॉग काम ही नहीं कर रहा। तो वो कह रहा है उसका सेटअप जो है ना कंप्लीट कंप्लीट कैसे होगा,
कि भाई मुझे उसके अंदर वो डालना होगा, क्या कहते हैं, ये देखो ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट, मुझे उसका पिक्सल सेटअप करना होगा, उसका मैंने पिक्सल सही से सेटअप नहीं किया हुआ, ठीक है, इस वजह से वो एरर क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे नीचे आपको प्रोडक्ट सेट है ऑर्डर डायनेमिक में, तो प्रोडक्ट सेट करके यहाँ पर नीचे आपकी जो प्रोडक्ट्स लिस्टिंग है वो ऐसे 2 प्रोडक्ट्स लगी हुई थी, तो वो 2 ही आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा की होती तो ऑटोमेटिकली नीचे ज़्यादा आ जानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू ऑल कलेक्शन अगर कर दूँ मैं ऐसे, तो अगर यहाँ पे और वैरायटी होती तो फिर वो नीचे और आ जानी थी। और इसका कोई वीडियो ऐड भी तो होगा जो आपने बनाया होगा, ठीक है। तो अगर जो आपने इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए वीडियो ऐड बनाया हुआ है वो आप यहाँ से आके सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो मेरे पास अभी है नहीं, मेरे पास यही एक है बना, अपलोड वीडियो पे आप क्लिक करके आप वो बना लोगे, ठीक है। तो जस्ट इन केस एक वीडियो मेरे पास ये पड़ी हुई है, तो ये कल्चरल डे की, तो ये रैंडमली पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो ऐसे करके कस्टमर को ऐड नजर आएगा, ठीक है। 5% ऑफ, वो खुद आपने मैनुअली अपलोड करना है, ठीक है। अच्छा, ऑटोमेटिकली ग्रुप इनटू रेलिवेंट सेक्शन, यहाँ पर क्या होगा जब आपकी प्रोडक्ट्स लिस्टिंग यहाँ पे ज़्यादा होगी ना, टी शर्ट्स भी डाली हुई हैं, अनस्टिच फैब्रिक भी डाला हुआ है, तो उसकी कलेक्शन बना देगा, लहदा लहदा खाने बना देगा कि भाई इसके अंदर टी शर्ट्स आनी चाहिए, टी शर्ट वाली कैटेगरी, और इसके अंदर अनस्टिच वाले कपड़े ही नजर आए, ये नहीं कि अनस्टिच और टी शर्ट मिक्स हो के आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं? बुरा लगेगा। क्लियर? समझ आई है या सिर से गुजर रही है? हाँ, आ रहे हैं। तो ये वाला आपने सेट करके इसको आपने डन मार्क कर देना है। तो नॉट इनफ प्रोडक्ट्स फॉर द कलेक्शन फॉर्मेट, योर प्रोडक्ट्स मस्ट बी हैव एटलीस्ट 4 यूनिक प्रोडक्ट्स टू बी फीचर्ड इन कलेक्शन। तो मैंने तो प्रोडक्ट्स ही नहीं इतनी इनफ डाली हुई, ठीक है। और वो कह रहा है कि आपका पिक्सल जो है वो भी एक्टिव नहीं है, तो वो डीके की जो वेबसाइट है वो एक्सपायर हो चुकी हुई है, इस वजह से वो ये कह रहा है, ठीक है। क्लियर हुई बात? तो अब आपने उसकी वीडियो डाल दी, उसकी डिस्क्रिप्शन वीडियो डाल दी, उसके अंदर कलेक्शन डाल दी, जब वो ऐड पे क्लिक करेगा तो क्या नजर आएगा? अब उसकी एक हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन भी तो डालनी है। तो जैसे मैंने आप लोगों को कॉपी राइटिंग सिखाई है, वही वाली उसकी कॉपी बना के हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, पोस्ट डिस्क्रिप्शन, वो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, और इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर आके आप इसको ऐड जो है वो पब्लिश कर दोगे, एंड देयर यू गो। ऑफलाइन इवेंट्स को बेशक मार्क कर दो, ये खुद मीटा जो है ट्रैक करता है इसको, ठीक है। क्लियर होगी बात? ऑनलाइन इवेंट्स मेरे ट्रैक इसलिए नहीं हो सकते बिकॉज मेरा जो पिक्सल है वो एक्टिवेटेड नहीं है अभी के लिए। तो इस तरह से करके आप इसको पब्लिश कर दोगे, तो कलेक्शन 1 का जो ऐड है मेरा वो लाइव हो गया, ठीक है। अब मुझे इसी की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, वर्जन 2 बनाना है, तो इधर आके राइट क्लिक करोगे, इसको क्विक डुप्लीकेट करोगे, इस वाले को C1V1 को, ठीक है। सारा ऐड क्रिएटिव वही है, सिर्फ फर्क क्या हुआ है कि कैंपेन 1 वर्जन 2, और इसके अंदर क्या किया आपने कि भाई सिंपल उसकी जो आपने आके या तो वीडियो चेंज कर दी है, या फिर उसकी हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया आपने, ये वाली, ठीक है। तो आपने एक ही कंपेन के अंदर मल्टीपल स्प्लिटिंग करके टेस्ट कर लिया कि भाई कौन सा ऐड क्रिएटिव, कौन सी ऐड कॉपी आपके लिए ज्यादा अच्छी काम करती है। क्लियर? दैट्स हाउ यू रन द कंपेन, सॉरी, कलेक्शन ऐड ऑन मीटा एड्स मैनेजर। सही है? क्लियर? आज के लिए मेरे पास शॉपिफाई स्टोर नहीं था एक्टिव जिसके ऊपर मैं इस तरह के एड्स रन करके या कोई क्लाइंट का वर्क है मैं आपको दिखा सकता आज के डेट में, तो उसके लिए माजरत। अदरवाइज इंशाल्लाह न्यूज इन द नियर फ्यूचर जब भी होगा मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कैसे रन करना है, ठीक है। तो आपको मोबाइल के ऊपर इस तरह का जो कलेक्शन ऐड नज़र आता है वो इधर से ऐसे लगता है, पीसी से लगता है, वो मोबाइल से नहीं लगता। मोबाइल ऐप करके आप ये वाले ऐड नहीं लगा सकते, यू नीड अ लैपटॉप फॉर डूइंग ऑल दिस, ठीक है। परफेक्ट? क्लियर? चले, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर रनिंग अ कलेक्शन कैंपेन। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।